हर जगह हैं कि नहीं है? समस्याएं हर जगह हैं कि नहीं है? बीमारी हर जगह है कि नहीं है? बेरोजगारी हर जगह है कि नहीं है? तो बात अभी मैंने बताई थी, कितने लोगों को याद है कि प्रोडक्शन इधर भी चल रहा है, प्रोडक्शन कंपनी भी अपना कर रही है, लोग बाग भी अपना कर रहे हैं, हाँ या ना? हमें क्या करना है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, हमें क्या ना, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, चीजों को, सिस्टम को सीखना है और लोगों को सिखाना है। यहां पे इसलिए नहीं आपको सीखना है कि जिंदगी भर आपको ये काम करना है। देखो, प्लान इसलिए सीखना है क्योंकि जब तक आप प्लान सीखेंगे नहीं, किसी को सिखा नहीं सकते। अगर आपको कार चलाने नहीं आती, आप किसी को सिखा सकते हैं? अगर आपको चलाने नहीं आती, आपकी कार में कोई बैठेगा? तो जब आप प्लान अच्छा करना सीख लेंगे, इसका मतलब यह है कि आप अपनी टीम को सिखा सकते हैं। और जिस दिन आपकी टीम में लोग सीख गए, तो आप प्लान करें या ना करें, आपकी टीम में प्लान होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो किसी को सिखाएंगे ही नहीं, टीम में कभी डुप्लीकेशन। तो मैं ये बात पहले ही समझ गया था, मैंने केवल अपने अप्लायंस से 5 प्लान कराए, उसके बाद खुद कर दिया, उसके बाद कभी अप्लायंस से प्लान नहीं कराए। तो मैंने नहीं कराया तो मेरी टीम को मैंने सिखा दिया, मेरी टीम कर लेती, मैं करूं ना करूं मेरा काम चल रहा है। फॉलोअप मैंने अगर अपने अप्लायंस से कराए तो मैंने सीख लिया, फिर अपने करना शुरू कर दिया, फिर हमारी टीम ने भी सीख लिया। जो चाहते हैं कि आपकी टीम करे, वो पहले खुद करके दिखाओ। देखिए, किसी काम में एक मालिक होता है, थैंक यू वेरी मच, और एक उस काम में एम्प्लॉय होते हैं। आप मुझे बताइए, मालिक अपने काम में जानता सब है पर करवाता लोगों से है, हाँ या ना? क्यों जानता है? इसलिए नहीं कि उसे काम करना है, इसलिए कि जो लोग काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उसे खुद जानकारी नहीं होगी तो सही गलत के बारे में बता नहीं पाएंगे। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। सीखने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आप करोगे। आज बताइए, हमारे महागुरु जी महिपाल सर को प्लान करने की जरूरत है? कर दें तो ठीक है, ना करें तो भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरे को 3 साल हो गए फील्ड में जाने का टाइम ही नहीं। अब मेरा काम क्या है, ट्रेनिंग में, मीटिंग में इतना वक्त निकल जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं कि मैं किसी को फोन करूं, फिर उससे बोलूं मैं आ रहा हूं, हेलो। तो मेरे पास इतना आज करीब 50 सिटियों में काम चल रहा है। अगर मैं एक सिटी को भी एक दिन का टाइम दूं तो 50 दिन बाद दोबारा नंबर आएगा, आया ना? तो एक समय आपकी लाइफ में भी ऐसा आएगा जब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, लेकिन वो तब आएगा जब पहले आप सीखेंगे। तो लिस्ट बना लेंगे, गोल सेट कर लेंगे, और आज के बाद किसी को प्लान दिखाने से पहले उसकी एफएम कितने लोग करेंगे? अब मुझे आप बताइए, अगर आपने एफएम कर लिया, उसकी एफएम को सुन लिया, तो सामने वाला अब आपकी बात, आपके प्लान को जानने के लिए इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा? आपके प्रोडक्ट को जानने के लिए इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा? किसी ने बताया उसकी फैमिली में पापा को तकलीफ रहती है, आगरा का इलाज चल रहा है, दिल्ली का इलाज चल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, और आप वहीं पे बोलते हैं कि भाई यही समस्या ऐसे कई लोगों की थी जिनको मैं जानता था, आज वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवा सकता हूं, उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, आयुर्वेद यूज किया, मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकता हूं। तो जब सामने वाले को समस्या है, आप समाधान के रूप में बता रहे हो, तो सामने वाले कितने लोग लगता है कि इंटरेस्टेड हो जाएगा जानने के लिए, बताओ यार हम बहुत परेशान हैं। अगर आपने किसी के काम धंधे के बारे में जानकारी की, वो परेशान है, उसने जाहिर की अपनी परेशानी, जैसे कोई व्यक्ति अपनी परेशानी को जाहिर करता है तब आपको समाधान बताना है कि सर आपकी परेशानी परमानेंट दूर हो जाए तो कैसा रहेगा। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो प्राइवेट आपकी तरह 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था, और आज इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करके, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पार्ट टाइम काम करके जितनी नौकरी से इनकम आती है उतनी एक्स्ट्रा यहां से कर रहे हैं। क्या आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं? एक डॉक्टर के पास भी हम सारे लोग जाते हैं, तो आप मुझे बताइए, डॉक्टर इतना पढ़ा लिखा है, सारी समस्याओं को वो जानता है, लेकिन एक डॉक्टर अच्छा होने के बावजूद भी जब कोई मरीज एक डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? सीधा इलाज करते हैं क्या? वो डॉक्टर साहब भी क्या करते हैं, मरीज से ही पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक बार एक होशियार मरीज पहुंच गया, उसने बोला भाई जब प्रॉब्लम मैं ही बता दूंगा तो तुम किस बात के डॉक्टर हो? मैंने अभी क्या बताया था, होशियार लोग कभी कामयाब समझदार होते हैं। तो डॉक्टर भी होशियार था, डॉक्टर ने बोला लाओ इनकी टांग काटनी है। कंपाउंडर से बोला औजार लाओ इनकी टांग काटनी है। तो मरीज बोला ये बताओ साहब टांग क्यों काटनी, दर्द तो मेरे पेट में है। बोले डॉक्टर तू है कि मैं? तो होशियार नहीं बनना है। तो कुछ लोग अपने अपलाइन के लिए होशियार बनते हैं, कुछ लोग टीम के लिए होशियार बनते हैं। तो होशियार बनने से काम नहीं चलेगा, ये बिजनेस लोगों का है और लोग होशियारी तुरंत पकड़ लेते हैं, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है, डॉक्टर के पास जब जाना है तो डॉक्टर जो पूछे वो बताना है, ऐसा ही करते हैं।
तो डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या प्रॉब्लम थी, आपने बोला पेट में दर्द था, कब से था, क्या खाया था, बोले ऐसा करो ये टेस्ट लिख रहा हूं, टेस्ट कराओ, फिर आप टेस्ट कराते हैं, फिर रिपोर्ट आती है, तब डॉक्टर दवाई देते हैं। हम वो सारे डॉक्टर बैठे हैं कि जो भी व्यक्ति को हम बताना चाहते हैं वो हमारा क्या है, हम इस बिजनेस के रूप में उसको क्या दे रहे हैं, जिंदगी की दवाई दे रहे हैं, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उसकी इनकम अच्छी हो जाएगी, दवाई तो दे रहे हैं, लाइफ की दवाई दे रहे हैं। लेकिन हम डॉक्टर कौन से हैं, मरीज मिला नहीं तुरंत ऑपरेशन चालू, ये मिल गए, बोले सर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी, घोड़ा आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, सब दिक्कत हो जाएगी, कहां चक्कर पड़े, नौकरी वोकरी कुछ नहीं रखा है इस समय, आइए ये देखो ये AWPL कंपनी, इसमें जुड़ जाइए और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 8-10 हजार लगाने हैं, 2 बनाने हैं, लाखों कमाने हैं। हेलो, तो ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, मरीज भाग जाता है, भागेगा कि नहीं भागेगा। तो आपको भी समझदार डॉक्टर बनना है, सामने वाले के देखो तो डॉक्टर समझता है टैबलेट में काम चलेगा, इंजेक्शन से काम चलेगा, या बोतल लगानी पड़ेगी, या ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन लास्ट का, आप सीधा ऑपरेशन क्यों ठोकते हो। हेलो, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी आपसे मिलवाऊंगा, बोले क्यों, बोले सर वो आपसे ही समझेगा। तुम्हें कैसे पता वो अपलाइन से ही समझेगा। भाई साहब जिसको समझना होगा वो आपसे ही समझ जाएगा, अपलाइन की जरूरत नहीं है। हेलो, जिसको नहीं समझना है MD सर से मिलवा देना तो भी नहीं समझेगा। तो कुछ लोग इस चक्कर में बैठे हैं, सर काम क्यों नहीं चल रहा है, बोले सर अपलाइन टाइम नहीं देते, बोले क्यों, बोले टाइम दे तब तो मैं किसी से मिलवाऊं, बोले तुम क्यों नहीं मिलते, बोले हमसे क्या कोई समझेगा। तो बैठे रहो फिर। हमारे अपलाइन ने 5 प्लान किए, मैंने बोला सर आ जाओ, बोले सर मेरे पास टाइम नहीं, दूसरी टीम में गया हूं। मैंने बोला फिर मेरा काम कैसे चलेगा, बोले काम क्या, प्लान दिखाओ। मैंने बोला मुझे आता नहीं है, बोले आता मुझे भी नहीं था। बोले फिर क्या, मैंने सीख लिया, आप भी सीख लो। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने एक बात सोची, सीखना तो पड़ेगा, ये अभी सीख लेते हैं। सीख लिया तो आज आपके सामने खड़े। इनवाइट कर लेंगे, कर लेंगे।